मुंह में राम बगल में छुरी, लूटो लूटो, वारे मोदी जी वारे, आप ही लूटोगे। चाहिए चरण वंदन कीजिए। देश की बहन बेटियों के ऊपर जंतर मंतर पे जबरन आंदोलन हटवाया गया। ये नारी शक्ति होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास है तो महंगाई कम होती, मोदी नहीं होते तो बेरोजगारी कम होती। क्या लगता है जिस तरह से न्यूयॉर्क में नारे लग रहे हैं राहुल गांधी के गो बैक के? देखिए, गो बैक तो मोदी के नारे देश में लग रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम ऐसे लोगों ने, केवल यहाँ की मीडिया आपको दिखा रही है गो बैक के, अगर वहां नारे लग रहे होते तो राहुल जी आज वापस भारत आ गए होते। वहां की जनता सम्मान कर रही है, राहुल गांधी का सम्मान कर रही है और उनकी बातों को सुन रही है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे वाली विचारधारा पे चल रही है और हम लोग गांधी की विचारधारा पे चल रहे हैं, गांधी की विचारधारा की लड़ाई है ये, और गांधी जी के मार्गदर्शन पे जिस तरीके से देश की जनता एक साथ होके और उनके साथ चल रही है, उसको राहुल गांधी जी ने बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करना चाहते हैं, मुद्दों से भ्रमित करना चाहते हैं। जिस तरीके से इस देश में भगवा का व्यापार कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको ये भ्रमित करना चाह रहे हैं। मतलब राहुल गांधी का एक ही काम रह गया कि देश की बदनामी दूसरे देशों में जाके करना। देखिए, आप बताइए राहुल गांधी जी ने ऐसी कौन सी बदनामी की? उन्होंने क्या काम कहा? उन्होंने यही कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को भगवान को समझाने चले जाए तो भगवान को भी समझा देंगे, इतने झूठ में माहिर हैं। भाई, देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ में माहिर नहीं होता तो दिन भर झूठ पे झूठ। आपने देखा एक तरफ दिल्ली में बहन बेटियों को लाठी डंडों से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा था, लठतंत्र किया जा रहा था, और एक तरफ राजस्थान के अजमेर में मोदी जी ज्ञान दे रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये कहाँ का वो है? ये प्रधानमंत्री जी झूठे नहीं हैं? आप बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी झूठे नहीं होते तो देश की बहन बेटियों को न्याय दे देते। राहुल गांधी जी सच की आवाज़ हैं और सच की आवाज़ हमेशा उठाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे नेता हैं और हमारे नेता कभी डरते नहीं हैं। वो सरकार जिस तरीके से बीजेपी हताहत है, उनके एक बयान से बीजेपी में खलबली मच जाती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी सच है। और भारतीय जनता पार्टी की सब बातें, जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में कोरोना के नाम पे तमाम ऐसे उगाही की गई और कोरोना के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लूट की, वाकई में ये देश की जनता ने देखा। वैक्सीन के नाम पे आपने देखा होगा, वैक्सीन के नाम पे कितनी लुटाई हुई, डिमोनेटाइजेशन के नाम पे कितना बड़ा कारोबार वो किया गया, देश की जनता को लाइन में लगाया गया, उसके बाद 2000 के नोट बंद किए गए। तो ये देश की जनता सब सच जान रही है। देश की जनता कह रही कि मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? कौन कह रही है? तमाम देखिए, आप ये देखिए, ये जो लोग बरगला रहे हैं, मोदी नहीं होते तो महंगाई कम होती, मोदी नहीं होते तो बेरोजगारी कम होती। आप वही कहते हैं मोदी मुमकिन है। मोदी ने क्या शासनकाल करने, कौन है बताइए? मोदी के अलावा क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा? मोदी के अलावा राहुल गांधी और कौन है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा लगाए। अच्छा, मैं एक बात, आप कांग्रेस का चश्मा उतार के जरा मोदी जी के विकास की बात बता। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री ने कोई अगर देश का विकास किया होता तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा। कहां विकास किया? प्रधानमंत्री के शासनकाल में देश में बेरोजगारी कितनी चरम पे है आपको पता है? आप उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, देश के प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप उठाइए एनसीआरबी का डेटा, प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित है। चाहे आत्महत्या की बात करिए, किसानों की आत्महत्याओं की बात करिए या किसानों की बदहाली की बात करिए, तमाम ऐसे मुद्दों को जिस सरकार ने वायदे किए थे उन तमाम मुद्दों को नदारद करने का काम किया। मोदी जी ने कहा था ना, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहां गया? महिलाओं पर अत्याचार इस सरकार ने नहीं किया। मोदी जी ने तो नारी सम्मान का बोला है। अरे नारी सम्मान कैसा होता है? देश की बहन बेटियों के ऊपर जंतर मंतर पे जबरन आंदोलन हटवाया गया, ये नारी सम्मान है? आप जैसे मूक बधिर हो जाइए, आप नारी सम्मान कह रहे हैं। इसे चश्मा लगा लिए है मोदी जी का, मोदी जी के गुलाम जाइए, चरण वंदन कीजिए। देश की जनता जान रही है कौन बेटियों चलती है। सुनिए, देश की जनता जान रही है कौन मोदी जी सम्मान किए हैं। किसानों के ऊपर पानी की बौछारें, लठतंत्र के नाम पे 1 साल से ज्यादा सड़कों पे किसान तोड़ोगे तो छोड़ दिया जाओगे। बैरिकेड, मोदी जी नया संसद भवन बना रहे हैं, नया संसद भवन में संगोल स्थापित कर रहे हैं। वो संगोल पहले दिन ही झुका दिया जाता है। जिस देश, भारत एक कृषि प्रधान देश है या पूंजीपति देश है? बताइए। कृषि प्रधान है तो किसान की बहन बेटियों को क्या महिला पंचायत नहीं होना चाहिए? बताइए। अगर आप प्रोटोकॉल तोड़ोगे, आप जबरदस्ती करोगे, आप नियमों का उल्लंघन करोगे, क्या उसमें आप बताइए। जब पूर्व में कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री थे, बड़े उससे प्रदर्शन किया जाता था, लोग प्रदर्शन करते थे। अगर प्रदर्शन नहीं
जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदर्शन को रोका जा रहा है, उस शासन और प्रशासन के जरिए अगर कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासन रोका गया होता ना प्रदर्शन, तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। बीजेपी आज कहीं पता ना कौन से कोने में पड़ी होगी। अच्छा कह रहे प्रदर्शन रोका गया, 13 महीने वहाँ बैठे रहे, रोका गया था। आप बताइए अगर जंतर मंतर पे किस तरीके से घसीटा गया, बताइए, ये नहीं आपको दिखाई दिया? आप फोटो जाके देखिए। अगर आपकी बहन बेटी होती, हमारी बहन बेटी होती, तब आपको कहते हमारी बहन बेटियों को आप ऐसे घसीटेंगे। अगर बीजेपी की वही कोई होती तो आज स्मृति ईरानी की देखा होगा आपने। स्मृति ईरानी को बेटी से जाके पूछिए ना कि जमीन क्या होती है, गेहूं कैसे बुआई होती है, नहीं पता चलेगा। और आएंगी मंत्री जी किसानों के लिए खुशहाली की बात करेंगी। वाकई में ये लोग किसान की खुशहाली नहीं चाहते हैं, देश में खुशहाली नहीं चाहते हैं, केवल देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने अतीत को देखा है, चाहे चिन्मयानंद की बात करें, चाहे आप प्रज्ञा ठाकुर की बात करें, चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात करें, तमाम ऐसे जो लोग हैं, चाहे अजय मिश्रा टेनी की बात करें, जिन्होंने किसानों को रौदा, जो किसान हल चला के अन्न को उपजाता है, उसी किसानों को रौदने का काम किया। हाँ मेरे अरे भैया, कोई अजय मिश्रा टेनी भाई, अरे वही लड़का भैया, मिश्रा भाई भाई तो बेटा बाप, और क्या। वो तो कहते थे मैं सांसद का पद छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले अगर बेटियों को न्याय के लिए अमित शाह जी अगर हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह का सबसे पहले इस्तीफा लें। लेकिन वो तो ना रेल मंत्री का इस्तीफा ले पा रहे हैं, ना बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा। तो जयकार लगा रहे हैं, जयकार आंसू उन्होंने भी बहा दिया, अपने गुरु से सीख लिया है, उन्होंने आंसू टपका दिए हैं। तो वही गुरु आपको मोदी जी से क्या दिक्कत है? कैमरा में आते हैं आप मोदी जी का बुराई चालू कर देते हैं। अरे भैया, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम सवाल नहीं पूछते। 2014 से आप हमारा कोई वीडियो उठा लीजिए। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जब थे, मैंने सवाल किया। सवाल क्या जाएंगे अपने मौसा से करने कि देश में महंगाई क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में बहन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों की आय की बात करते थे। आप कहाँ गए आपके वादे? आपने कहा था बहुत हुआ, महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भैया, मोदी सरकार को क्यों लाए थे लोग कि अत्याचार पे अत्याचार? जो राम का ना हुए, वो महाकाल के ना हुए, वो क्या होंगे? मध्य प्रदेश के क्या होंगे? मध्य प्रदेश में भी हिजाब का मुद्दा गर्मा है। अरे भैया, कर्नाटकों में तो हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में अली और बजरंगबली के नाम से इन्होंने तांडव करने का काम किया। लेकिन कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से कमीशन खोर सरकार का बहिष्कार किया, और इसी सरकार के शासनकाल में महाकाल कॉरिडोर 700 करोड़ का बनाया गया। लेकिन सप्तऋषि की मूर्ति खंडित हो गई। आप बताइए, हिंदू धर्म को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, लेकिन मामा की सरकार में खंडित मूर्तियों को दोबारा उसको किया जाता है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। बर्बाद करो मतलब? अरे भैया, तो आप बताइए, तो आप क्यों कहते हैं मैं सनातन का व्यापारी हूँ? सनातन के व्यापारी हैं आप, धर्म के अनुयायी नहीं है आप सनातन को बेचने का काम करते हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धर्म को व्यापार बनाए, धर्म के नाम पे देश को लूटे, मुंह में राम बगल में छुरी, लूटो लूटो। वारे मोदी जी, वारे आप भी लूटोगे। मूर्ति यदि खंडित हो जाएगी तो ये गंगा में बहा देंगे क्या? अरे भैया, सोने चांदी मूर्ति थी, मोदी जी सोने की मूर्ति लगवाए थे। कौन सा? आप मोदी जी का टोपी ले आए हैं क्या आज पहन के? मोदी जी का टोपी पहन के चले आए। मोदी जी आपको भी टोपी पहना रहे हैं, आप टोपी पहन रहे हैं। वाह रे, मोदी जी की सारी दुनिया बात सुन रही है, सारी दुनिया बात सुन रही है। काहे सप्तऋषि महाराज मूर्ति खंडित? अरे भगवाई भाजपा की बपौती देखिए। अरे भैया, इसमें भाजपा है, भाजपा लिखा है इस भगवा में। कैसे अंधभक्त बत्कार आ गए, इसमें भाजपा लिखा भगवा। अरे सनातन क्या हम ब्राह्मण नहीं है? देखिए, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ठीक है, और इनकी बपौती नहीं है कि हमारे चंदन को हम चंदन लगाएंगे, हम पूजा करेंगे, कलावा बांधेंगे, तो आप कहेंगे ये भाजपा की खरीदी हुई संपत्ति है। इसमें भाजपा लिखा हुआ है। इसी सैफरान रंग को सुनिए। अरे चिश्ती साहब भी इसी को पहनते थे, ठीक है। और आप लोग अगर धर्म को किसी एक व्यापारियों को ये रंग बता रहे हैं, तो इस देश को आप रंग भेद में मिटाना चाह रहे हैं, देश को रंग भेद की तरफ ले जा रहे हैं, और जाति धर्म मजहब के नाम पे इस देश को बांटना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बांटने का काम किया, उसी तरीके से आप भी बांटना चाह रहे हैं। लोग हिंदू राष्ट्र बनने में खतरा बने हुए हैं। आप जैसे लोग क्या बात है? मतलब पाखंडी बने। आप सुनिए, मर्यादाओं में रहिए। मोदी जी के सम्राट कौन? अरे हिंदू हृदय सम्राट, जो चमत्कार को चमत्कार न बताए, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। देखिए, मुद्दों से मत भटकाइए। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश की जनता को मत बरगलाइए। भगवान श्री राम ने किसी को बांटने का काम नहीं किया था। भगवान श्री राम सबके साथ थे। वो उनके हिंदू भी उनके अनुयायी थे, मुस्लिम भी अनुयायी थे। लेकिन ये भाजपा के जो लोग हैं, ये भगवान को भी बांटना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ बजरंगबली आ चुके हैं नहीं,
नहीं देखा, आपको नहीं देखा कर्नाटक में अली बजरंग। अब आपको बजरंग दलों में आपको बजरंग बली दिख जाते हैं, कुछ लोग चश्मा पहने मोदी जी का टोपी लगाए हैं। बजरंग दल अभी तक बैन नहीं किया कांग्रेस ने। अरे भाई बैन होगा, क्यों नहीं बैन होगा? जो देश में नफरती संगठन है वो बैन होंगे, जो देश को बांटने का काम करेंगे वो बैन होंगे। 24 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तैयार हो जाइए आप। कौन सा 24 में? अब बाबा बागेश्वर तो 48 में कह रहे हैं, आप 24 में कह रहे हो। देश का मतलब सबसे बड़ा संगठन आरएसएस बैन कर दिया है कर्नाटक में। देखिए मैं कहता हूँ सारे संगठन जो इस देश में नफरती हैं वो बैन होंगे, क्योंकि इन्होंने केवल देश में एक एजेंडा चलाने का काम किया और देश की जनता को बरगलाने का काम किया। ऐसी पार्टी जो एक विचारधारा को नहीं, देश के समानता की बात नहीं करती हो, देश में जो सबका साथ सबका विचार की बात नहीं करती हो, सबका विनाश की बात करती हो।